हाँ, आवाज आ रही है। मैं आपको बताऊंगी याकूब को कैसे पता चला कि उसका बेटा यूसुफ अभी तक जिंदा है। मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर कभी आपको ऐसा कहीं पे ऐसी सिचुएशन हो कि तुम्हें अकेला रहना पड़ रहा हो और तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है या तुम्हारे बहन भाई नहीं है और तुम अकेले हो वहां पर, और फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है आगे से कि हम उन्हें कभी देखेंगे या कभी ऐसा कुछ में हमसे कभी मिलेंगे और हम बातें करेंगे, ऐसे कोई उम्मीद नहीं है, बस तुम अकेले हो वहां पर उस जगह पर, और तुम्हें काफी टाइम बाद जाकर के तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे भाई बहन तुम्हें अचानक से मिले, तो तुम्हें कैसा फील होगा? हाँ, ऐसी सिचुएशन में कभी तुम्हारे मम्मी पापा, तो तुम्हें कैसा फील होगा, कौन बताएगा? अच्छा फील होएगा या बुरा फील होएगा? अच्छा फील होएगा ना कि हाँ, इतनी कभी मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे मम्मी पापा मुझे मिलेंगे, या मेरे भाई बहन जो मुझसे बिछड़ गए थे, जो मुझे मिल ही नहीं रहे थे, और मुझे आगे उम्मीद भी नहीं थी कि वे मुझसे मिलेंगे और वे मुझे अचानक से मिल गए, तो कैसा फील होगा? दीदी बहुत कैस- अच्छा फील होगा। बहुत अच्छा फील होगा। ऐसे ही नेक्स्ट दीदी, ऐसे ही याकूब को भी पता चल रहा था कि यूसुफ उनका बेटा मरा नहीं, अभी जिंदा है। ये हम उत्पत्ति 45 की 16 टू 28 में पढ़ेंगे कैसे याकूब को पता चला कि उसका बेटा यूसुफ अभी जिंदा है। नेक्स्ट। टीना, ये स्लाइड शो नहीं हो रहा है, और सॉरी सॉरी बट ये स्लाइड शो नहीं हो रहा है। और हाँ, अभी अभी हुआ। Oh, I'm sorry. एक second, please. अच्छा, मैं क्या पूछ रही थी, एस रेंजर बेटा, आपकी डिवाइस पहले वाला कौन सा था? अब दिखाई दे रहा है? हाँ मुझे जी। बस डाउट था कि पता नहीं कोई है। अच्छा, इलियाना बेटा, आपकी एज क्या है? आप चैट में डाल दीजिए, आपकी जो भी एज है ना, चैट में लिख दीजिएगा। तो फिर बच्चों ऐसे ही यूसुफ जब अपने घर से अकेला निकला, हमने पिछली बार जो सीखा था दीदी से, वो ये सीखा था कि यूसुफ अकेला था मिस्र देश में, और परमेश्वर ने उसका साथ दिया, उसको वहां का प्रधानमंत्री बना दे। तो वहां पर फिर यूसुफ को क्या हुआ, यूसुफ के भाई जब यूसुफ के कनान देश में अकाल पड़ गया, तो वो मिस्र में आए और यूसुफ को उन्हें उनको यूसुफ को पता चल गया कि वे उसके भाई है, लेकिन उसके भाई यूसुफ को नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन यूसुफ अपने भाइयों को पहचान गया था कि ये मेरे भाई है। तो तब जब वहां पर वे अनाज लेने के लिए आए, तब यूसुफ ने उनके साथ कठोरता का व्यवहार भी किया कि तुम भेदी हो, मेरा भेद लेने के लिए आए, ऐसे बोला था ना। तो ऐसे, लेकिन अब यूसुफ क्या कर रहा है, जब यूसुफ अपने आप को रोक ही नहीं पाया कि हाँ ये मेरे भाई है, मैं इनके सामने अपने आप को कैसे बताऊं कि मैं इन्हीं का ही भाई हूँ, तो वह यूसुफ के भाइयों तो यूसुफ ने क्या किया, अपने भाइयों के सामने अपने आप को बताया कि मैं यूसुफ हूँ तुम्हारा भाई। नेक्स्ट। ऐसे ही यूसुफ ने फिर बताया कि मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब भी जीवित है? यूसुफ अपने पिता की कितनी चिंता करता था, और उसका पिता भी देखो अंत तक के भी क्या किस उम्मीद पर रखा बैठा हुआ है कि मेरा बेटा यूसुफ अब भी जिंदा है। उसके दिमाग में, उसके दिल में ये बात है कि मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है। और ऐसे क्या है कि यूसुफ और यूसुफ का पिता याकूब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमें भी अपने, ये तो एक संसारिक पिता था, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता है हम, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। ऐसे जैसे यूसुफ अपने पिता से प्यार करता था, वो उसको चिंता हो रही थी कि उसका पिता कैसा है, ऐसे ही हमारा जो स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर है, वो भी हमारी चिंता करता है कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, कैसा है, कहाँ पर है। और ऐसे ही इस नेक्स्ट, यूसुफ भी अपने पिता की चिंता कर रहा था, और उसने क्या पूछा अपने भाई से कि मेरे पिता अब भी जीवित है? तो उसके भाइयों ने, लेकिन उसके भाई की
कैसे हैरान हो रहे हैं, देखो कि ये यूसुफ घबरा गए वो। उसका उत्तर सुनकर उसके भाई ने क्योंकि मैं उसके सामने घबरा गए थे। क्यों क्यों घबरा गए थे, ये ऐसे क्यों किया इन्होंने, क्यों घबरा गए थे? अपने भाई के सामने कोई घबराता है? ये इसलिए घबरा गए थे क्योंकि इन्होंने उसके साथ क्या किया था, छल किया था, उसको गड्ढे में डाल दिया और फिर गड्ढे में से डाल दिया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। लेकिन इस उनके साथ इतनी अच्छे से पेश आ रहा है, उनके साथ अच्छे से बात कर रहा है और अपने आप को बता रहा है कि मैं उनका भाई, तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, हैं? नेक्स्ट, और वो अपने पिता के बारे में पूछ रहा है। और और देखो वो कैसे उनके सामने अपने आप को रिएक्ट कर रहा है कि मैं नहीं कटा हूँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र से आने वालों के हाथ बेच डाला था। यूसुफ उन्हें याद दिला रहा है क्योंकि मैं उसको नहीं पहचान पाए थे, मैं अपने भाई यूसुफ को ही नहीं पहचान पाए। तो लेकिन यूसुफ उनको क्या कर रहा है, बता रहा है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, वही जिसको तुमने मिस्र से आने वालों के हाथ बेच दिया था। नेक्स्ट, और फिर यूसुफ नेक्स्ट यूसुफ उन्हें क्या बता रहा है, अब जैसे कि मैं घबराए हुए थे, उनको यूसुफ कैसे रिएक्ट कर रहा है कि अब देखो तुम घबराओ मत, परमेश्वर ने ये तुम्हारे लिए ही इंतजाम किया है पहले से ही। देखो कितने अच्छे से वो, मतलब कि उसके साथ बुरा भी किया, उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, मिस्र से आने वाले लोगों के हाथ बेच दिया, फिर भी वो उन्हें कैसे बता रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अब पछताओ मत, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे-आगे भेजा है। ऐसा करके वो उन्हें बता रहा है। नेक्स्ट, और यूसुफ अपने भाइयों को ऐसे समझा रहा है। हमें भी क्या करना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष का अकाल पड़ गया था ना, इस वजह से यूसुफ में मिस्र में, लेकिन यूसुफ ने क्या किया था, 5 साल का जब अकाल पड़ गया, यूसुफ ने पहले ही अन्न इकट्ठा कर लिया था। नेक्स्ट, और फिर क्या किया था, ये आस-पास के वहाँ पर अन्न लेने के लिए आ रहे थे। ऐसे ही यूसुफ के भाई भी अन्न लेने के लिए यूसुफ के पास आए थे। तो यूसुफ उन्हें बता रहा है कि देखो ये बात पहले ही हो गई थी कि 5 साल का अकाल आने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए तुम्हारा वंश आगे बढ़े। मुझे इसलिए परमेश्वर ने आगे भेजा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। हमें भी हम हमें भी क्या करना चाहिए, अगर कोई हमारा भाई या बहन या कोई दोस्त या कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, हमें उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, हम परमेश्वर को हमें परमेश्वर क्या सिखाता है, हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। यूसुफ भी देखो अपने भाइयों के साथ कितने प्यार से पेश आ रहा है। नेक्स्ट, ऐसे ही हमें भी अपने बहन भाइयों के साथ प्यार से रहना चाहिए। और फिर यूसुफ क्या बोल रहा है, मेरे पिता के पास जाकर कहो कि यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र में स्वामी ठहराया है, इसलिए तू अब वहां जा, अकाल जो और 5 वर्ष होने होने उनमें वह यही तेरा पालन पोषण करेंगे। यानी कि यूसुफ ने क्या बता रहा है, अपने भाइयों को बता रहा है कि जाकर के मेरे पिता को भी बताओ कि मैं मिस्र में हूँ और जो 5 साल का अकाल है, यहाँ पर आ जाओ और मैं तुम्हारा खाना-पीना जो भी है यहीं पर ही होएगा। ऐसे करके वो अपने भाइयों को बता रहा है। नेक्स्ट, और यूसुफ क्या हुआ, अपने भाइयों से मिलकर रोया। फिर मैं नेक्स्ट, जब देखो बच्चों, अगर कोई इतने सालों बाद जिससे हमें कोई उम्मीद ना हो कि हाँ हमें मिलेगा, या हमारा भाई बहन हमसे बिछड़ा हुआ है और हमें कोई उम्मीद ना हो कि वो हमें उससे मिलेगा दोबारा, तो हमें क्या आएगा, और वो अचानक से मिल रहा है हमसे, तो फिर हमें क्या आएगा, हमें भी रोना आएगा ना, कि जिससे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वो मुझे मिल गया। और फिर इस बात की चर्चा किसके पास पहुंची, फिरौन के कर्मचारियों के पास पहुंची कि यूसुफ के भाई आए हुए हैं। तो फिरौन गुस्से में नहीं आया, और ना ही उसके कर्मचारी, बल्कि क्या हुए, नेक्स्ट, तो उन्होंने क्या किया, वे बहुत ज्यादा खुश हुए सब। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ। नेक्स्ट,
और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। फिरौन क्या बोल रहा है, यूसुफ बहुत अच्छे से वहां पर रह रहा था, तो यूसुफ को क्या बोला कि तुम जा करके अपने भाइयों को भेजो दोबारा कनान देश में, कि जो और है तुम्हारे घर के सदस्य उन्हें भी यहीं पे ही मिस्र में लेकर के आ जाओ, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ऐसे फिर उसके भाइयों ने क्या किया, मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और रिश्तेदारों के लिए गाड़ियां ले जाओ। ये बात फिरौन बोल रहा है कि यहाँ से गाड़ियां ले जाओ, अपने पिता को ले आओ, और अपने सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है सो तुम्हारा है। ऐसे करके उनको कितनी फैसिलिटी दे रहा है एक फिरौन, और उसका भाई जिसने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तो उसको उनको कितनी फैसिलिटी दे रहा है, तुम्हें अच्छे से अच्छा पदार्थ खाने को मिलेगा, और जो कुछ अच्छे से अच्छा मिस्र में है वो सब तुम्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट, यूसुफ ने एक एक जन को एक एक जोड़ा वस्त्र दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। देखो, एक वस्त्र के ऊपर ही यूसुफ को गड्ढे में डाला गया था, और उसको एक वस्त्र के लिए जब यूसुफ को उसके पिता ने एक न्यू जोड़ा सिलवा करके दिया था, न्यू सूट सिलवा करके दिया था, तो में उसके भाई से चिढ़ने लग गए थे, और उसी सूट के लिए यूसुफ को क्या किया था, गड्ढे में डाल दिया था। उसे चिढ़ रखने लग गए थे कि इसको नए नए कपड़े मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते, हमें हमें नहीं देते हमारे पिता, और यूसुफ से ज्यादा प्यार करते हैं और उसको नए नए कपड़े देते हैं। तो ऐसे ही में एक सूट के लिए उसे चिढ़ रखने लग गए थे, और ऐसे जेलसी फील करने लग गए थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर यूसुफ यहाँ पर उन्हें एक एक सूट दे रहा है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, जैसे कि किसी फ्रेंड के पास अच्छा सूट है, या अच्छी पेन है, अच्छी बोतल है, या किसी के पास अच्छी कुछ भी चीज है, और हम उसे देख करके लालच कर कि मेरे पास नहीं है, मुझे मेरे पास होना चाहिए था, ऐसा हमें लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर उत्तम से उत्तम चीज देगा। ऐसे ही यूसुफ ने एक एक जन को क्या दिया, अच्छा जोड़ा दिया। अब बिन्यामीन कौन था, यूसुफ का सबसे छोटा भाई था, और सबसे छोटे भाई को उसने क्या दिया, 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। नेक्स्ट, और बिन्यामीन क्योंकि अपने पिता के ही पास था अभी तक के, तो उसने क्या किया था, तो यूसुफ ने क्या किया, अपने पिता के पास उसने 10 गधे के बच्चे अन्न से लदे हुए, और उनके साथ क्या, रोटी भेजी, कि मार्ग में भोजन से लदी हुई गधिया भेजी। मतलब कि उन्होंने, ऐसा उस टाइम पे होता था कि मार्ग काफी, अब तो ऐसा है कि ट्रेन वगैरह और कार गाड़ी चलती है तो जल्दी सफर हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, 2-2 दिन हो जाते थे, 3-3 दिन हो जाते थे कि सफर कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या करते थे, 2-2 3-3 दिन तक होता है। अब ऐसी बहुत ज्यादा फैसिलिटी आ गई, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी। तो यूसुफ ने क्या किया कि उनको मार्ग में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए क्या दे, 10 गधिया दी, जिनके ऊपर क्या था, अन्न था, रोटी थी, और उनके पिता के लिए मार्ग के लिए भोजन वस्तु थी, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जब ये मार्ग में जाए। नेक्स्ट, और यूसुफ उनसे क्या बोल रहा है, फिर जब उनको विदा किया कि जाओ और मेरे पिता को भी लेकर के आओ, और तुम्हें मिस्र में अच्छे से अच्छी वस्तु दे जाएगी, और यहीं पर ही आकर के रहो जब तक कि अकाल है। तो यूसुफ ने क्या कहा फिर, कि मार्ग में झगड़ा न करना। क्यों बोली ये बात कि मार्ग में झगड़ा न करना, क्योंकि यूसुफ जानता था ये पहले से बहुत झगड़ते हैं, तो इसलिए यूसुफ से क्या कहा कि मार्ग में झगड़ा न करना, अच्छे से जाना और अच्छे से आना, ऐसे करके यूसुफ ने समझा रहा है। और फिर क्या, हमें क्या करना चाहिए, हमें भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें भी सबके साथ, जैसे यूसुफ अपने भाइयों को समझा रहा है, हमारे मम्मी पापा भी हमें समझाते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, उनका
उनकी बात माननी चाहिए। जैसे कि यूसुफ ने समझा रहा है, ऐसे हमें भी समझाता है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही यूसुफ भी अपने भाइयों को समझा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है? और नेक्स्ट, तब ये सारे उसके भाई कहाँ पर गए? मिस्र से कनान देश की ओर चल दिए और अपने पिता याकूब के पास पहुंचे। नेक्स्ट, और अपने पिता याकूब के पास पहुंच करके देखो वे कितने खुश हो रहे हैं कि हमारा भाई यूसुफ जो था वो हमें मिल गया है। और उसने अपने पिता को यूसुफ की सारी बातें बता रहे हैं कि यूसुफ मिल गया है और उसने उनसे कही, और उसने तुम्हें और हम सबको वहां पर मिस्र देश में बुलाया। ऐसे करके देखो ये सब अपने पिता को बता रहे हैं और उसका पिता देखो कितना खुश हो रहा है कि मेरा बेटा, देखो जैसे ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि हाँ, जिससे उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा बेटा यूसुफ मिल जाएगा और वो अचानक से मिला। देखो कितना खुश हो रहा है उसका पिता। तो अब उसका पिता क्या कर रहा है? नेक्स्ट, याकूब इतना ज्यादा खुश है कि बस अब वो एक बात बोल रहा है कि बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। यूसुफ इतना खुश हो गया था कि मैं अपनी मृत्यु से पहले उसको देख लूं एक बार और फिर क्या करूं कि मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है। नेक्स्ट, और बच्चों फिर हमने इस कहानी से क्या सीखा? जितना प्यार याकूब यूसुफ से करता था उससे कहीं ज्यादा प्यार हमारा परमेश्वर पिता हमसे करता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर के आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। वो उसने भी हमारे लिए अपनी क्रूस पर बलिदान दिया और हमारे लिए वो कीमती लहू बहाया। जो हमारे पृथ्वी पर मम्मी पापा है उनसे ज्यादा प्यार हमसे कौन करता है? हमारा परमेश्वर करता है। वो हमारा ख्याल रखता है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। नेक्स्ट, और परमेश्वर हमें देता है और हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। जैसे कि उसके भाइयों ने लालच किया था एक कुर्ते का, अपने भाई को भी बेच दे कुर्ते के लिए, लेकिन उसके बाद यूसुफ ने क्या दिया? उन्हें कपड़े दिए, उनको खाना दिया, उन्हें उस अकाल में फिर उनके काम आया और उसको खाना दिया और कहा कि मिस्र देश के अच्छे से अच्छी वस्तुएं अपने भाइयों को दी। नेक्स्ट, अपने भाई बहनों के साथ प्यार से रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें झगड़ालू नहीं रहना, हमें भी अपने बहन भाइयों के साथ अपने बड़े प्यार से रहना चाहिए। जैसे यूसुफ अपने बहन भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी यूसुफ उनके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, उनके साथ कितने प्यार से पेश आ रहा है, रो रो करके उनसे मिल रहा है, गले मिल रहा है और क्या कर रहा है? उनसे बात कर रहा है और उनको अपने पास रख रहा है, उन्हें कपड़े दे रहा है और उनसे क्या कर रहा है? उसने ये नहीं कि उसने इस तरह यूसुफ ने उनसे डांटा नहीं कि तुमने मुझे बेच दिया था, मैं तुम्हें क्यों देखो, अब जाओ मरो, जहाँ चाहे वहां जाओ, ऐसे नहीं बोला यूसुफ ने। लेकिन उसने क्या किया? यूसुफ ने क्या किया? उन्हें बताया और उन्हें समझाया कि अब तुम पछताओ मत, अब परमेश्वर ने तुम्हारे आगे आगे मुझे भेजा है। और अपने भाई बहनों के साथ कितने प्यार से पेश आया यूसुफ। ऐसे हमें भी क्या करना चाहिए? अपने बहन भाइयों के साथ प्यार से रहना चाहिए। नेक्स्ट, और जैसे यूसुफ अपने पिता का आदर करता था वैसे भी हमें अपने मम्मी पापा का आदर करना चाहिए। हमें भी अपने मम्मी पापा का आदर करना चाहिए। जैसे यूसुफ देखो कितना आदर करता था अपने पिता का। वो अपने भाइयों से मिलकर पहले किसका नाम लिया? अपने पिता का, कि मेरा पिता क्या अब भी जिंदा है, क्या वो मुझे मिल सकता है? ऐसे करके यूसुफ अपने भाइयों से पूछ रहा है। और वैसे ही और ऐसे हमें भी अपने मम्मी पापा का आदर करना चाहिए।
जैसे यूसुफ अपने पापा का आदर करते थे, ऐसे हमें भी अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हमने इस कहानी से यही सीखा। ठीक है, नेक्स्ट। और बच्चों, ये याद करने वाली आयत है जो हमें याद करनी है। एक बार में पीछे बोल लेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये मत्ती 5:3 में लिखा हुआ है। सब बच्चे याद करके आएंगे अच्छे से, और इसका मीनिंग भी समझ करके आएंगे। यूसुफ ने क्या किया, अपने दीन था वो, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको दीन होकर के उसने वहां की सेवा करी, फिरौन की सेवा करी, और फिर परमेश्वर ने उसको क्या किया, वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे ही हमें भी अपने मन में दीन होना चाहिए, और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा कराएगा, जैसे यूसुफ की जरूरतें पूरी करी। और हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए और परमेश्वर से ही मांगना चाहिए। और ये आयत अच्छे से याद करके आना सब बच्चे, बहुत अच्छी आयत है ये। मत्ती 5:3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ठीक है, सब याद करके आना। नेक्स्ट, ये वर्कशीट है, ये सब बच्चों को करनी है। ठीक है, मैंने 3 ही क्वेश्चन दिए हैं और इनका आंसर तुम अब मुझे बताओगे। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को विदा किया तो उसने उनसे क्या बोला था? कौन बताएगा? जब यूसुफ ने अपने भाइयों को कनान देश के लिए भेजा कि जाओ मेरे पिता को भी लेकर के आओ यहीं पर ही, तो यूसुफ ने उन्हें क्या बोला था? कौन बताएगा? दीदी उन्होंने बोला था कि रास्ते में झगड़ा मत करना। ओके, वेरी गुड, यही लिखना है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यूसुफ सारे मिस्र देश पर प्रभुता कर रहा था? सारे पर कर रहा था या आधे पर कर रहा था? कौन बताएगा? दीदी आधे पे। आधे पे? कौन बोल रहा है? शिवानी दीदी। हाँ जी, क्या मुझे मेमोरी वर्ड्स को लिखना है? मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। बाय बाय कर लेंगे। कि क्या यूसुफ सारे मिस्र पर देश पर प्रभुता कर रहा था? कौन बताएगा? बोलता बोलो, कौन बताएगा? एस्टेर राय का बोलो, डांस कर दी। परी, हाँ। यूसुफ सारे देश पर प्रभुता कर रहा था वहां के, क्योंकि आसपास तो सारे कहीं पे अकाल पड़ा हुआ था ना, तो यूसुफ ने क्या, मिस्र देश पर सारे पर प्रभुता यूसुफ ही कर रहा था। ठीक है बच्चों, इसका यह आएगा आंसर कि सारे देश पर यूसुफ ही प्रभुता कर रहा था, यानी कि सारे पर उसी का अधिकार था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरौन के भवन तक क्या समाचार गया था? कौन बताएगा ये? जब यूसुफ के भाई मिस्र देश में आ गए थे तो फिरौन के कर्मचारियों को क्या पता चला था यूसुफ के बारे में? यूसुफ के भाई आए हैं। हाँ, ये बात पता चली थी कि यूसुफ के भाई आए हैं, और वे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। फिरौन भी और फिरौन के कर्मचारी भी, सब क्या हुए थे, खुश हुए थे कि यूसुफ के भाई आए हैं। ठीक है,
ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से लिखना और मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर देना वर्कशीट। ओके सिस्टर ये ग्रुप में डालोगे आप? हाँ जी, ग्रुप में डाल रही हूँ अभी। ठीक है। दीदी छोटी सी प्रेयर करेंगे, एक कौन करेगा, मैं करूँ? शिवानी आप कर दो। प्रभु जी, महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपके पवित्र स्थान में आते प्रभु जी धन्यवाद देती प्रभु जी। आपने इस सुंदर समय प्रभु जी हम बच्चों को इकट्ठा किया प्रभु जी बच्चों को समझ में आया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अच्छे से अपने वर्क को कंप्लीट कर सके और प्रभु जी अच्छे से याद कर सके और प्रभु जी इस वचन पर चलने वाले बन सके और प्रभु जी जो कुछ इन्होंने सीखा प्रभु जी उसे अपने लाइफ में फॉलो कर सके प्रभु जी। इनको ऐसा मन दे प्रभु जी। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आगे प्रभु जी इनके फ्यूचर के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हुए सबकी पढ़ाई पर आशीष दे प्रभु जी। जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं प्रभु जी उनको आप आशीष दे, उनके समझ को आप बढ़ाए प्रभु जी और प्रभु जी जिनका रिजल्ट आना है प्रभु जी उन्हें फर्स्ट डिवीजन से पास करे। हे मेरे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये छोटे से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने स्वीकार करें, आमीन। आमीन।